अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 करूँगी क्योंकि 19 और 20 सेम थे। ठीक है, अब 21 मैं करूँगी तो 22 और 23 जो है वो ऑनवर्ड इसके सेम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा और इसके साथ ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने मुझे करके तो ग्रुप में आप बेशक मुझे सेंड कर दीजिएगा अपनी क्वेश्चन, ताकि मैं चेक कर लूँ। ठीक है, आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 पे फोकस करें। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? ए फॉर अ म्यूचुअल एंड अ टेम्प्रेरी फाइनेंशियल हेल्प। अब ए को जो है वो टेम्प्रेरी हेल्प चाहिए ऑफ हिमसेल्फ एंड बी ड्रॉज अपॉन अ लेटर बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए बिल जो है वो बनाया गया है फॉर 24,000। ठीक है, डेटेड 1 जनवरी 2005। बी एक्सेप्ट द बिल, बी ने बिल एक्सेप्ट किया है एंड रिटर्न टू ए, और ए को वापस कर दिया। ए ने क्या किया है? ए डिस्काउंट द बिल, ए ने बैंक में जाके बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया। रेट डिस्काउंट 12%। ठीक है, इसका 12% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, एंड हैंड ओवर हाफ प्रोसीड टू बी, यानी 24 का हाफ करें तो 12 हो जाता है। तो जितना भी इसका डिस्काउंट बना वो भी हाफ हुआ, साथ में जो है बिल वो भी हाफ हुआ, और बिल हाफ होने के बाद उसने वो बी को भेज दिए। बी फॉर अ सिमिलर पर्पस एंड द सेम टाइम ड्रॉ अ बिल 3 मंथ्स ऑन ए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ए ने बी को बिल ड्रॉ किया और दूसरा बिल बी ने ए को ड्रॉ किया। ठीक हो गया। अब इस एक बिल में ए ड्रायर है और एक बिल में बी ड्रायर है। ठीक है, बी ने बिल बनाया 10,000 का, ए ने इसको एक्सेप्ट किया, बाद में बी ने उसको डिस्काउंट करवाया 12%। ठीक हो गया पर एनम के हिसाब से। एंड हैंड ओवर हाफ प्रोसीड ऑफ टू बी। अब 10,000 का हाफ यानी कि 5,000 और साथ में जितना भी डिस्काउंट है वो भी हाफ हुआ, वो हाफ प्रोसीड कर दिया ए को। 31 मार्च 2005 बी बिकेम इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे बी बन गया है, दिवालिया हो गया है, बी इंसॉल्वेंट हो गया है, एंड सो फेल्स टू मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेजोरिटी, और वो मेजोरिटी डेट पे अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं मेट कर सका। ऑन 30 जून 2005 अ फर्स्ट एंड द फाइनल डिविडेंड रुपीज़ 50 पैसाज इन अ रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम बी स्टेट। अब क्या हुआ कि 50 पैसा जो है वो रिसीव हुआ, ठीक है, बी की तरफ से, जो कि उसने यानी कि बाकी बैलेट्स में चला गया, बाकी जो है वो उसने पैसे अदा कर दिए। अब इसकी एंट्रीज को देखते हैं कि कैसे किया गया। ठीक है, फोकस करिएगा। अच्छा जी, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। अच्छा, सबसे पहले बिल बनाया गया था। ठीक है, बिल रिसीवेबल टू बी। ठीक है, ए ने 24,000 का बिल बनाया, फिर बाद में वो बिल बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में क्या बताया गया था कि बी ने जो है वो ए ने जो है वो 12% डिस्काउंट करवाया। ठीक है, तो उसका कैसे 12% निकलेगा? अच्छा, तो ये देखिएगा कितने परसेंट था? 12% है। अब इसका हम 12% निकालते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। बिल था 3 मंथ्स का, ओ 720 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब 720 में से 24,000 माइनस किया तो इतना बैंक में अब अमाउंट जो बन गई। अब इसका हाफ रिसीट किसको किया? उसने बी को भेज दिया। बी को भेजा यानी कि 24,000 का हाफ 12। ठीक है, और 320 का भी हाफ जो है वो साथ उसको सेंड कर दिया। ठीक है, 12,000 का आगे 360 जितना भी उसका बना डिस्काउंट में आ गया, बाकी वैल्यू बैंक अकाउंट में आ गई, यानी कि 12,000 में से 360 चला गया डिस्काउंट, बाकी बैंक अकाउंट में चला गया। ये प्रीसीडिंग की एंट्री है जो कि आधा बी को भेजा गया। बी ने यहाँ पे क्या किया? बैंक डिस्काउंट और ए से इतना पैसा वसूल कर लिया। नेक्स्ट, अब बी ने भी, मैंने आपको जैसे बताया था क्वेश्चन, मैं दोबारा दिखाती हूँ कि बी ने भी जो है वो सेम डेट पे 10,000 का बिल बनाया। ठीक हो गया। तब इसमें क्या करेंगे? बी टू बिल्स पेएबल 10,000 से। ठीक हो गया। यहाँ पे पहले देखिए, बिल रिसीवेबल टू ए, क्योंकि ये बी ने ड्रॉ किया बिल। ठीक है, और यहाँ पे ए ने एक्सेप्ट किया, तो क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल टू ए
बिल्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, बिल बनाने के बाद डिस्काउंट करवाया, ठीक है। बी बैंक से 300 का डिस्काउंट, क्योंकि इसमें भी था कितने % था इस पे भी हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, 12% जो था वो डिस्काउंट था। तो 10,000 का हम 12% लेंगे, 3 मंथ्स का 300 आ गया, ठीक है। और 970 पे, सॉरी 9,700 जो है वो इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से बी ने हाफ प्रोसीड किया ए को, तो कितना, पहले बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट कर लिया, बाद में जो है वो हाफ प्रोसीड कितना हो गया, 4,850 रुपये हाफ जो है वो डिस्काउंट भी प्रोसीड हुआ। जैसे ऊपर हाफ डिस्काउंट प्रोसीड हुआ, वैसे यहाँ पे भी हाफ डिस्काउंट प्रोसीड हुआ। उसके बाद यहाँ तक तो थी बिल ड्रॉ होने की एंट्री। अब ऑन मैच्योरिटी डेट हमने क्या देखा था, बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ए की इंसॉल्वेंसी की बात नहीं हो रही, ए ने जो है वो आसानी से जो है वो बिल की अदायगी कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बी की इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो फिर जो बी के अगेंस्ट जो बिल बनाया गया था उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इंसॉल्वेंट की एंट्री, यानी कि बिल जो है वो इंसॉल्वेंट होने की वजह से बी जो है वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री करेंगे। ए ने बी से पैसे जो है वो लेने थे और बैंक को देने थे, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका टोटली डिसऑनर काम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बिल पेबल टू ए, यहाँ पे भी हो गया डिसऑनर। नेक्स्ट अब हम लोगों ने बी का अकाउंट बनाना है। उसमें हमने ये देखना है कि जितना वो जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ, उसका उन्होंने कहा है कि 50% पैसा जो है वो उसने जो है दिया, ठीक है, जितना भी उसका डिविडेंड का पैसा बनता था। अब यानी कि जितने भी उसकी अमाउंट अदा करने वाली थी, हम उसके लिए बी का पहले अकाउंट बनाएंगे। बी का अकाउंट बनाने के बाद देखेंगे कि बी ने कितने पैसे अदा करने थे, जितने पैसे भी बी ने अदा करने थे उसका जो है वो हमने क्या बनाना है, अकाउंट बना के तो देखना है कि कितना बैलेंस में पैसा गया और कितना ही उससे ए को कैश वसूल हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे जी। तो यहाँ पे हमने बी का जो है वो अकाउंट बनाया है। इसमें सबसे पहले हम एंट्रीज देखते हैं कि बी हमारे पास जहाँ पे डेबिट हो रहा है डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे बी क्या हो रहा है, बी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, फिर बी यहाँ पे डेबिट हो रहा है बैंक और डिस्काउंट की वजह से, फिर बी यहाँ पे डेबिट हो रहा है बिल्स पेएबल की वजह से, फिर बी यहाँ पे डेबिट हो रहा है जो है वो 24,000 की वजह से, और बी यहाँ पे क्रेडिट भी हो रहा है बैंक और डिस्काउंट की वजह से। तो ये सारी हमारी एंट्री, जहाँ पे बी डेबिट हो रहा है वहाँ पे डेबिट के अमाउंट में लिख देंगे, जहाँ क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट के अमाउंट में लिख। अब यहाँ पे देखें, बी हमारे पास सबसे पहले डेबिट हो रहा था बैंक और डिस्काउंट की वजह से, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बी क्रेडिट हो रहा था बिल रिसीवेबल की वजह से, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर बी हमारे पास मज़ीद डेबिट हो रहा था बिल पेएबल की वजह से, वो यहाँ लिख लिया। फिर बी हमारे पास डेबिट हो रहा था बैंक की वजह से, वो यहाँ लिख लिया। यहाँ पे बी हमारे पास क्रेडिट हो रहा था बैंक और डिस्काउंट की वजह से। ये जो मैंने पीछे आपको एंट्रीज बताई हैं इसके मुताबिक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को टोटल कैलकुलेट करेंगे। 11,640 जमा 3,600 जमा 10,000 जमा 24,000, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 46,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बिल 24,000, 4,500, 850, सही है 150। तो ये 17,000 हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने ए के पैसे जो है वो 17,000 देने थे। 17,000 का जो है वो हाफ प्रोसीड हुआ है, ठीक हो गया। अब 17,000 का हम 50% लेते हैं, क्योंकि 50% था, 50 पैसा था अमाउंट पेएबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश में आ गया 8500, ठीक है। और हमारे बैड डेट्स कितने हो गए, 8500, ठीक हो गया। कि बी से हमें 8500 हमें मिला है, बाकी हमारे चले गए बैड डेट्स में। तो हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कैश, बैड डेट्स एंड बीस अकाउंट।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या एंट्री होगी, ये ए को डेबिट करेगा, बी जो है कैश डेफिशिएंट, इधर 8500। ये डेफिसिट इसलिए करेगा कि उसको इतने का खसारा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पे इधर आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी एंट्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब 22 और 23 आपने करना है और मुझे ग्रुप में चेक करवाना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग को 20 जो है वो 4 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।